वेलकम गाइस आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब्जेक्ट में। ये एक एग्रीकल्चर प्रारंभ बैच, ठीक है। तो इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ अभी थोड़े लोग और जुड़ेंगे आपसे। तो जो ये इसका पहले एम क्या है, एग्रीकल्चर जो ये प्रारंभ बैच है, तो इसका जो मेन एम है, हम लोग 3 सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि यूपीएससी का जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, फिर यूपी पीसीएस का जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, देन जो एग्री पीसीएस का भी बीच में हुआ था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, और जो अदर जैसे टीए का हो गया था, उसमें टेक्निकल जो डेवलपमेंट ब्रांच वाला था वो। और साथ में ये और कहाँ यूज़ आएगा, तो ये मेनली जैसे नाबार्ड में आप लोग जब जाएंगे मेंस का, तो उसमें टाइपिंग का रहता है, तो मेनली जो रहता है, जो आता है एग्रीकल्चर का रिलेटेड, वो इसी में सब कवर हो जाएगा। तो मेनली हम लोग का फोकस रहेगा जो एग्रीकल्चर जितने भी सारे सब्जेक्ट है उसको साथ साथ देख के चलेंगे। तो जैसे पहले तो इसके बारे में बता दिया है ना, फिर सिलेबस फॉलोअप कैसे होगा। तो जैसे आपका इसमें यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है, उसमें आप देखिए पेपर 1 का सिलेबस है। तो इसमें इकोलॉजी है, फिर यहाँ पे देखिए क्रॉपिंग पैटर्न। तो जैसे ये आप देख रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न, तो इसमें कौन से क्या कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, एक एक टॉपिक पे यहाँ पे भी देखेंगे, और साथ में इसका भी देखते चलेंगे कौन सा, यूपी पीसीएस का। तो यूपी पीसीएस का वहाँ भी देखते चलेंगे, जैसे यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न हो गए यहाँ, तो ये सेक्शन ए का सिलेबस के अंदर आता है। वहीं साथ में जैसे देखें तो ये आ गए अपन लोग एग्री पीसीएस का जो था डीएचओ और अदर वाला, तो वहाँ पे कैसे क्या है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, यूपी का भी है, इंडिया का भी है। फिर वहीं देखा जाए तो ये देखिए डेवलपमेंट ब्रांच का सिलेबस क्या है, तो उसमें एग्रोमेट्रोलॉजी है, इसमें भी क्रॉपिंग पैटर्न है। ये क्रॉपिंग देखिए सिस्टम क्रॉपिंग पैटर्न। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न और मतलब सिलेबस तो वही है, थोड़ा यहाँ कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं, हम लोग एक सिस्टमेटिक वे से देखते हुए जाएंगे। और साथ में इस बार जब जैसे मैंने नाबार्ड का मेंस दिया था, तो आइडिया है कि कैसे पूछा जाते हैं, और उसमें से भी आप लोग कवर हो जाएगा सारा एक साथ। तो अब नेक्स्ट है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो उसमें चलते हैं। तो हाउ, तो ये जो मैंने यहाँ पे बुक जो आपको नोट्स दूंगा लेक्चर वाइज, तो वो कौन कौन सी बुक को रेफ़र करता है। पहला तो प्लांट ब्रीडिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड जो आपका बीडी सिंह है, फिर फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स बीडी सिंह, और ये मेनली बीडी सिंह को, ये मैंने मतलब बीडी सिंह से थोड़ा रेफरेंस है, लेकिन जो मेनली है फुंदन सिंह से रहेगा, क्योंकि वही आता है मेनली। फिर प्लांट फिजियोलॉजी वीके जैन, डी के दास आपका सॉइल साइंस वाला, फिर फार्म प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी रेड्डी रेड्डी, देन टेक्स्ट बुक ऑफ अप्लाइड एंटोमोलॉजी, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट पैथोलॉजी, और इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर ए के व्यास, और अरुण अरुण कात्यान वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो ये मेनली कवर रहेगा। और जो थोड़े बहुत फैक्चुअल है, जैसे नेमरा सुंडा से मतलब फॉर्डर पॉइंट्स जो आप लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया अपनी, मतलब कि जो सिलेबस हम लोग 3 मेजर पार्ट कवर करेंगे इसमें, यूपीएससी यूपी पीसीएस और एग्री पीसीएस, और बाकी जितने भी एग्रीकल्चर के ऑप्शनल के जहाँ जहाँ आते हैं। तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट वही है, सब आपको कवर हो ही जाएगा इसके साथ ही। तो टाइम तो लगेगा, लेकिन अब मेन बात है कि फॉर्मेट क्या रहता है। तो देखिए फॉर्मेट ऐसा रहेगा, ये मैंने विज़न आई से उठाया। तो आप लोग को वहाँ पे जैसे 10 मार्क्स का है, तो 150 वर्ड है। तो आप लोग हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, और वहाँ पे प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्टिविटी देते हैं लास्ट में जाके वो रह नहीं पाती। तो आपको मेनली क्या करना है कि अपन लोग को जो मतलब कि कॉन्सेप्ट समझना है, तो कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे। और फिर आप लोग जैसे आंसर राइटिंग भी खुद से कर सकते हैं, और उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग को जब जाएंगे तो एग्ज़ाम में ज़्यादा बड़ा तो पन्ना रहता नहीं है,
पेज इतना ही रहेगा, स्पेस भी बहुत कम ही रहती है। तो देखिए कि कितने वर्ड आ पाते हैं, 1 2 3 4 5 6, मुश्किल से 5 आते हैं, ठीक है, 5 आते हैं। और उसमें भी आपको जैसे 10 मार्क्स का 2 पन्ने दिए हैं, बस कंप्लीट। तो आपको कम पेज में अपनी बात रखे हुए उसको मतलब एग्जामिनर को ये बता देना है कि हमको पता है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पन्ने इसमें बहुत कम मिलते हैं ऐसे। ये तो हो गया यूपीएससी का फॉर्मेट। ये अगर हम लोग एग्री पीसीएस वाला जो डीएचओ का भी हुआ था, तो उसमें फॉर्मेट उसका भी आप देखिएगा तो जैसे पेज है, ठीक। तो जो डेवलपमेंट ब्रांच वाला आया था, तो उसमें जैसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें सिर्फ एक एक पेज दिया था। मतलब आप समझ लीजिए, अगर पूछा है एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ यूपी, तो वो सिर्फ इस पन्ने में लिखना है। नेक्स्ट पन्ना जैसे पलटेंगे तो उसमें दूसरा क्वेश्चन। तो अब ये आप पे है कि आप कम शब्दों में या डायग्राम बना दीजिए यूपी का, फिर उसमें कैसे कैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन डिवाइड किस बेस पे हुआ है, छोटा छोटा सब लिख दें। तो ये मेन होता है। तो अब ये मतलब पूरा ये था बैकग्राउंड कि कैसे क्या करेंगे। जैसे अब जैसे आते हैं डिफरेंसेस पे। तो डिफरेंसेस पे जैसे कि मतलब जो भी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे वो मेनली क्वेश्चन से। तो किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा उसमें हम लोग टिक मारते जाएंगे जो जो कंप्लीट होता जाएगा।